बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, नेपाल जैसे कमज़ोर मुल्क ने भी गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी कार्रवाई की जिसने मोदी के होश उड़ा दिए और तहरीरी तौर पर भारतीय हुकूमत को नेपाल से माफ़ी मांगना पड़ी। भारत महान नेपाल के सामने बेइज्जत हो गया। इत्तलात के मुताबिक भारत के 13 फौजी नेपाल में जा घुसे, जिन्हें नेपाली दहातियों ने पकड़कर अपनी फोर्सेज के हवाले कर दिया। तमाम मुज़ाकरा नाकाम होने के बाद भारत को बाकायदा तौर पर माफीनामे पर दस्तखत करके अपने फौजी रिहा करवाना पड़े। घुसकर मारने के दावे करने वाले भारतीय मीडिया को बैक वक्त चीन और नेपाल से जूते पड़ रहे हैं और मोदी सरकार समेत भारतीय फौज मुंह छुपाती फिर रही है। दोस्तों, एक तरफ नेपाल है कि भारत को नाकू चने चुपा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन जैसा ताकतवर मुल्क भारत को दीवार से लगा चुका है। मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो इन मामलात को कैसे हैंडल करे। चाइना ने एक बार फिर से भारत को खबरदार कर दिया कि भारत अमेरिका के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम उठाने से बाज रहे। चीनी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव की वजह से चीन के साथ भारत का रवैया तब्दील हो रहा है। भारत में भी कुछ लोगों को ये वहम है कि भारतीय फौज की ताकत चीनी फौज से ज्यादा है और कहा जा रहा है कि अगर भारतीय फौज चाहे तो चीनी फौज को शिकस्त दे सकती है। मगर भारत गलत फहमी में ना रहे, ये सब सच नहीं है, ये हकायक नहीं है और ऐसे गुमराहकुन हकायक के जरिए भारत का अपना ही नुकसान हो सकता है। चाइना का मजीद कहना है कि चीन और भारत की फौजी ताकत में जो फर्क है वो किसी से पोशीदा नहीं है और हम भारत को मशवरा देते हैं कि वो किसी भी तरह के तशद्दुद से सरहदी तनाज़ा हल ना करे, बल्कि सीधे रास्ते से आकर मुज़ाकरात करे। जबकि भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। ताहम गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक भारत के 40 से ज्यादा एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लापता हैं। कुछ को चीनी फौज ने गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। लिहाजा भारत चीन के मशवरे पर अमल करते हुए मुज़ाकरात की टेबल पर आए। चीन के इस जामे बयान ने भारत के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। मोदी के सभी झूठ बेनकाब हो गए हैं और चीनी हुकाम के दो टोक पैगाम से वाज़ेह है कि लद्दाख में हालात संगीन हो चुके हैं। मगर मोदी कहता है कि हालात कंट्रोल में हैं और चीन से मुज़ाकरात भी कामयाब हो चुके हैं। चीनी हुकूमत के बयानात मोदी के मगरू चेहरे से पर्दा हटाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ज़मीनी हकायक को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही मोदी भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा। दोस्तों, तारीख ये भी बताती है कि 1962 की जंग में पाकिस्तान ने अमरीकी सिग्नल्स पर गैर जानिबदाराना किरदार अख्तियार किया था, क्योंकि अमरीका ने भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान को मसला कश्मीर हल करवाने का अंदिया दिया था। लेकिन यह मरहला गुजर जाने के बाद अमरीकी तर्ज अमल और वादों की हैसियत वही होगी कि रात गई बात गई, और बादशाह उसने दहशतगर्दी की जंग में बुनियादी किरदार के हामिल पाकिस्तान को तनहा छोड़कर अपना वजन भारत के पलड़े में डाल दिया और दहशतगर्दी की जंग में अमरीकी आशीर्वाद पर फ्रंट लाइन कंट्री का किरदार अदा करने वाला पाकिस्तान अमरीकी किरदार को देखता रह गया। लिहाजा लद्दाख पर पैदा शुदा सूरत हाल में अब हमें गैर जानिबदार रहने की बजाय अपने मफादात को यकीनी बनाना होगा। हमें वाशिंगटन की तरफ देखने की बजाय खुद अपने मफादात में बीजिंग के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि लद्दाख को मैदान जंग बनाने वाला भारत आने वाले वक्त में गिलगित बल्तिस्तान पर हमले से भी गुरेज नहीं करेगा और हुसूसन आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी उसके अज़ाइम डके छुपे नहीं। और भारत ने अपने तर्ज अमल से साबित किया है कि वो शराफत की जुबान नहीं समझता और ना ही उस पर किसी किस्म का सफारती या सियासी दबाव कारगर होता है। और अब लद्दाख पर भी उसने खामोशी सिर्फ इसलिए इख्तियार की कि चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए अपना आप दिखाया है। और आज चीनी फौज के रद्दमल के बाद भारत इलाकाई सूरत हाल में तन्हाई, लद्दाख पर पसपाई और बैनुल अक़वामी महाज पर जंग हंसाई का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वो मकबूजा वादी के हवाले से अमली इक़दामात करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि भारत मजीद मुश्किलात का शिकार हो। भारत 2 महाजों पर जंग लड़ने का अहल नहीं, इसका एतराफ भारतीय फौज खुद कर चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान को यह सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, दूसरी मुबश्शिर लुकमान का कहना है कि इस वक्त खित्ते में बड़ी संजीदा डेवलपमेंट हो रही है। चीन और भारत में कशमकश जारी है और भारत को कुट भी पड़ रही है और कल भी कुछ फौजी चीन ने भारत के रिहा किए हैं। भारत कहता है कि हमने चाइनीज को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहां हलाकतें भारतीय फौज की होती हैं। लाशों की लाइनें लगी हुई थी, रिहाई भारतीय फौजियों की होती है। जो कुट पड़ रही है वो भी हम देख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2 रोज के दरमियान 40 के करीब लोग मरे हैं, जिनमें से 20 भारतीय मीडिया ने कबूल किए। उसके जिम्मेदार मोदी है। अपने ही फौजियों को उन्होंने मरवाया और दुख की बात है कि दुश्मन के हाथों तो मरते हैं, मगर ये भारतीय फौजी अपनों के हाथों ही मारे गए। जिल्लत और तकलीफ का बायस है
कि जब कोई गड़ा खोदते हैं तो उसमें खुद गिरते हैं, यानी जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मुबश्शिर लुकमान का मजीद कहना था कि ये जो हिंदुत्व की तहरीक है ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ गई है। पहले सिर्फ RSS के लिए मैनिफेस्टो था, फिर 2012 में BJP के लिए मैनिफेस्टो था। जब दूसरी बार हुकूमत में आना था तो उस मैनिफेस्टो को इतना प्रोपेगेट किया गया कि ये सोच ऐवानों से निकलकर आवाम में सायद करके। अब भारत की जो ताकत थी, हमेशा से हम लोग मिसाल देते थे कि इंडिया में हर नस्ल, जात, रंग का बंदा इकट्ठा रह रहा है और उसे इंसाफ मिलता है। मोदी की जो हिंदुत्व का नारा था उसने इसी स्ट्रेंथ को जाया किया। उनका मजीद कहना था कि इसके असरात भारतीय फौज के अंदर मिले हैं। भारतीय फौज में सिर्फ हिंदू नहीं, उसमें हर नस्ल, मजहब, हर तरह के लोग मौजूद हैं। सिख, मसीह, मुसलमान भी मौजूद हैं। जब नफरतें ज्यादा फैलती हैं तो वो फौज के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। कहने को तो बहुत बड़ी फौज है, लेकिन उसमें 1,76,000 हिंदू हैं और बाकी नॉन हिंदू हैं। वो उनके साथ खाना नहीं खाते, खाद नहीं मिलाते और हिंदू की कमांडिंग पोजीशन में हैं, तो उनकी गलत रिपोर्ट बताई जाती है। आपस में फौज एक इदारे के तौर पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब में बढ़ चुकी है, क्योंकि नफरत हर जगह आ चुकी है। उनका कहना था कि अगर लाहौर में हंगामे हो रहे हैं तो हम उससे मुबर्रा नहीं रह सकते। वो हमें असरअंदाज करता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत में भी अगर इसको देखते हैं कि दिल्ली, लखनऊ, आगरा में क्या हो रहा है तो फिर समझ आती है। भारतीय फौजी लड़ते हुए पहाड़ी से नीचे गिरे, जख्मी हालत में थे, लेकिन हिंदू डॉक्टर्स ने जब उनको जख्मी हालत में लाया गया तो उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया कि हम इनका इलाज नहीं करते। मुबश्शिर लुकमान का मजीद कहना था कि 6 से 7 जगहों पर इंडिया का बॉर्डर एक्टिव हो चुका है। कश्मीर में हम देख रहे हैं कि कब से इमरजेंसी ड्यूटी दे रहे हैं। मणिपुर में है, नागालैंड में भी भारतीय फौज है। बहुत सी जगह पर फौज तैनात है। अगर एक आदमी फौज में जाता है तो उसने 20 बरस बाद रिटायर होना होता है, तो उसमें से वो 90% हार्ड एरिया में गुजार चुका होता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल साइको बना होता है। मुबश्शिर लुकमान का मजीद कहना था कि वो हर वक्त हालते जंग में होता है। उसके साथ ऐसे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जबकि भारतीय फौज को राशन भी पूरा नहीं दिया जाता। कई हजार लोगों की असामियां भारतीय फौज में हाली हैं। लोग अप्लाई ही नहीं करते और मिडिल लेवल और लो लेवल पर आर्मी में लोग कम हैं। आउटसाइड फोर्स में लोग काम करने नहीं आते। तंदूर वाले, हांसमा, कुछ सिविलियन, क्लर्क भी होते हैं। वहां पर लोग अप्लाई नहीं कर रहे कि शायद कश्मीर, नागालैंड न जाना पड़ जाए। उनको राशन पूरे नहीं मिलते, उनको वो इज्जत नहीं मिलती जो पाकिस्तान में फौज को मिलती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम पाक फौज को सल्यूट करती है और हमें लोग यहाँ ताने देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें मार पड़ी है। मुबश्शिर लुकमान का मजीद कहना था कि मोदी को अब ये फैसला करना है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मसाइल मुसलत करने हैं, चाहे वो कारगिल, सियाचिन या कश्मीर के हवाले से करे। जब तक वो चाइना के साथ लड़ रहे हैं वो खुलकर सामने नहीं आएंगे। अगर वो पाकिस्तान को किसी तरह इन्वॉल्व करते हैं तो उनके लिए जवाब बन जाता है। वो अपने अलायंस को कहेंगे कि चाइना पाकिस्तान गठजोड़ बना हुआ है, फिर वो ममालिक को मदद कर बुलाएंगे और फिर वो आए तो उसका स्केल बहुत बड़ा कर दिया जाएगा कि भारतीय फौज से प्रेशर कम हो जाए। शायद इसीलिए राफेल हथियारों, अमेरिकन एयरक्राफ्ट की जल्दी जल्दी परचेजिंग शुरू हो गई है। मुबश्शिर लुकमान का मजीद कहना था कि अगले थोड़े दिन बहुत खतरनाक है। भारत न चाहते हुए कुछ चीज हमारे ऊपर मुसलत कर सकता है। ISI हेडक्वार्टर में सारे चीफ्स इकट्ठे होते हैं, आर्मी चीफ भी जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी जाते हैं। ये इलेक्शन की तैयारी तो हो नहीं रही। अफवाज पाकिस्तान जायजा ले रही है कि क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि इस वक्त हमें बहुत खतरा है और मोदी पागल हो चुका है क्योंकि उसका फाशिज्म उसके हाथ से निकल रहा है। अब इंडिया में बायकॉट चाइना की मुहिम चल रही है। अब कह रहे हैं कि हर किस्म की इंडस्ट्री का बायकॉट करते हैं, रेलवे के मुआहदों को खत्म करते हैं। वो अपनी एक्सपोर्ट नहीं रोक रहे। बॉलीवुड में कोई शेर नहीं उठा जिसने कहा हो कि मैं अपनी फिल्म चाइना में रिलीज नहीं करा। ये हरकत नहीं कर रहे। जब चाइना से निकलते हैं तो नॉर्वे, डेनमार्क जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में रिप्लेस होंगी, तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा और एक रात में काम नहीं हो सकता। मुबश्शिर लुकमान का मजीद कहना था कि आने वाले दिन बड़े खतरनाक है। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को मोदी के शर से महफूज रखे। लेकिन मोदी को चाइना से मार पड़ रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इसमें इन्वॉल्व कर लें। भारतीय फौज में शदीद नफरतें फैल चुकी हैं। एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहते, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाना चाहते और ये मार ऐसे ही नहीं पड़े। भारतीय फौजी ज्यादा थे, फिर भी भारतीय फौजी ने मार खाई क्योंकि चीनी फौज की एक टीम थी और वो एक थे, जबकि भारतीय फौजी मजहबी बुनियादों पर बटे हुए थे, इसलिए उनको ज्यादा मार पड़ी। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।